फ्रेंड्स जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया आपसे, आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, आपके पैसे खा गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं। तो गाइस, आप उस इंसान को, जिसको कर्मा देखने है, उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप उस इंसान को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में वो इंसान किस हालत में, जिस इंसान ने आपको, आपका जिंदगी को नर्क बना के छोड़ा था। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने खून के आंसू रुलाए, दुख दिए, तड़पाए, पैसे खा गया, जिंदगी को जहन्नुम बना के छोड़ के चले गए, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है, तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते हैं। तो प्लीज़ गाइस, इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं टारो कार्ड के जरिए आपका, जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको खून के आंसू रुलाया, आपका पीठ पीछे खंजर घोंप के भाग गया, वो इंसान आज किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकालना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो गाइस बॉटम से जो कार्ड आएगी वो आपके लिए लगेगा। आपके लिए जो कार्ड आए वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, इस टाइम पे देखा जाए तो आप ना चलता फिरता लाश बन गए हो, ठीक है ना। चलता फिरता लाश है, आपके शरीर तो है आपके पास लेकिन आपकी आत्मा नहीं है। और इस इंसान ने आपका आत्मा तक, इस इंसान ने झिंझोड़ के रखा है, इसने रूह रूह से आपको तड़पाया है और पूरी तरह से ऐसा धोखा दिया है कि आपको ना जिंदगी भर के लिए आप ना किसी का बन सकते हो, ना किसी को अपना बना पाओगे। आपको किसी भी लायक छोड़ा ही नहीं इस इंसान ने, ठीक है ना। इतनी बेदर्दी से, पूरा बेपनाह इस इंसान ने आपको दर्द दिया, दुख दिया। और इस टाइम पे ये भी देखा जा सकता है, अगर आप उस दुख दर्द से, इस पीड़ा से बाहर आए हो तो भी आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी दिन चल रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरे दिन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पूरी तरह से एकदम सा आप इंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो और एक आपका पागलपना भी छाया हुआ है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ लेके जा रहा है। कुछ चीज़ें आपकी जल्द ख़त्म हो जा रही है, कुछ कुछ नया नया शुरुआत हो रही है। जो शुरुआत हो रही है ना, उस पर आपको ना बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है आपके लाइफ में जो भी नए शुरुआत हो रही है। तो चलिए गाइस देखते हैं, जिस इंसान ने आपको नर्क बना के छोड़ के चले गया था जिंदगी में, आपको दुख देकर, आपको खून के आंसू रुला के धोखा देके गया था, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप बताना चाहूंगा कि इस इंसान ने आपके साथ क्या क्या किया। तो सबसे पहला एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको प्रॉमिस वगैरह किए होंगे, वादे वगैरह किए होंगे कि आपका हमेशा साथ निभाएगा, चाहे बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आपका हमेशा साथ देंगे, इस तरह से। और ये इंसान हो सकता है कि आपको आगे से ऑफर किया होगा, ठीक है ना। और आगे से ऑफर करके इस इंसान ने अपने जुबान से मुकर गया होगा, अपना प्रॉमिस को तोड़ दिया होगा। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस, ये इंसान आपके साथ बहुत ही एक अपनापन जताया, इस इंसान ने फैमिली जैसा क्रिएट किया है। 10 ऑफ कप्स, आप लोग एक दूसरे से मिलकर या तो पाकर ना बहुत ही खुश थे, हैप्पी थे आप लोग, बहुत ही खुशहाल जिंदगी थी आप लोग का, चाहे किसी भी रिश्ते में देख लो, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है इसने अपने फैमिली मेंबर के चलते, या तो इसका ऐसा भी देखा जा सकता है, इसकी ना ख्वाहिश बहुत बड़ी हो सकती है, ख्वाहिशों के चलते हो सकता है इसने आपको ठुकराया या तो धोखा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो इस इंसान ने आपको ऐसा हालत में लाके खड़ा कर दिया था, इस भाई साहब बहन जी ने, ना घर का रहो ना आपको घाट का, आपको तो पूरी तरह से इसने बेइज्जती किया, आपको मारा पीटा, आपको क्या नहीं किया, इस इंसान ने सब कुछ किया। इस इंसान ने ना इतना गलत किया आपके साथ, आपको आधा मारा बना दिया था इस इंसान ने। फिर भी इसको ना आपका हालत देख के, आपका खून के आंसू देख के, आपको तड़पता रोता धोता बिलखता हुआ इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था। इतनी बुरी तरह से कोई भी इंसान नहीं जाता, ये तो दरिंदगी वाला काम कर दिया इस इंसान ने। इसने एक बार भी इंसानियत के नाते, इसने एक बार आपका हाल चाल नहीं पूछा, इसने पलट के नहीं देखा आपको, इतना इस पे अहंकार था, गुरूर था, हो सकता है इसके चलते। ये मेरा इंट्यूशन था, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, इस इंसान ने आपका काफ़ी रातें बर्बाद किया है, काफ़ी रातों का नींद उड़ाया है इस इंसान ने, और इस इंसान ने सफ़ेद झूठ बोला है, सफ़ेद धोखा दिया है इस इंसान ने आपको, सीधी सीधी धोखा दिया है इस इंसान ने, ठीक है ना।
कोई इसने धोखे में छल कपट नहीं किया, पूरी साफ सुथरा धोखा दिया है इसने, नीट एंड क्लीन धोखा दिया है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट धोखा दिया है इस इंसान ने, ओके। इसने बहुत ज़िंदगी आपका नर्क बना के रख दिया था आपको ना। इसने दुख के दिन इतने दिए ना, इतने दुख के दिन दिए ना कि आप ना याद करते हो ना तो रोने बैठ जाते हो, पागल हो जाते हो आप, ठीक है ना। इतना दुख दिया, और ये दुख अभी भी ये इस इंसान आपके दिल में हो सकती है। नेक्स्ट है ये हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। क्वीन ऑफ वांड बताता है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा सपने दिखाया, आपको बहुत ज़्यादा, पहले तो इस इंसान ने आपको बहुत केयरिंग किया, टेकर किया, आपको समय दिया, टाइम दिया, सब कुछ दिया। लेकिन इस इंसान को जब आपसे बेटर इंसान मिल गया ना, तो ये भाई साहब बहन जी ना तनिक भी टाइम नहीं लगाएगा आपको धोखा देने में, चीट करने में। इसका बिहेवियर चेंज हो गया। पहले ये इंसान आपको हंस के दिखाता था, आपको गुस्सा से दिखने लगा, मतलब पूरी तरह से ये इंसान आपको ब्लेम करने लगा कि आप में ये कमियां है, वो कमियां है, आप अनपढ़ गवार हो। ये जब इसको नहीं मिला था कोई, तो ये इंसान आपके ऊपर लट्टू थे, पागल थे, दीवाना थे, आवारा भी कह लो तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन जैसे इस इंसान को, इस लड़की को कोई और मिल गया ना, किसी और, कहते ना लड़की औरत जात को अगर कोई मर्द मिल जाए जो रिस्पेक्ट दे दे ज़्यादा, तो वो 6 साल का रिश्ता हो क्या 50 साल का रिश्ता हो, ठीक है ना, 20 साल 25 साल, कोई मायने नहीं रखता है, वो औरत छोड़ के चले जाता है। वो ये औरत भी ऐसा ही है आपका, ये जो भी औरत है, मर्द, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये बहुत खुदगर्ज और बहुत ही सेल्फिश किस्म के और बहुत ही ज़्यादा मेटेरियल चीज़ों को वैल्यू करने वाला औरत है, लड़की है, जो भी देख लेना आप, मर्द जिसको लिए भी देख रहे हो, इस टाइप का इंसान है। और ये दिख रहा है कि इसके ना, ये इसका ख्वाहिश तो बहुत बड़ी थी, और इसने जब इसकी ख्वाहिश भरा कोई इंसान मिल गया होगा आपसे अच्छा, पार्टनर मिल गया होगा, जो भी, चाहे बिजनेस में चाहे कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी, तो इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी की, आपको आपको नीचे दिखाया, आप इसके लायक नहीं हो, ऐसा इंसान ने प्रूफ करके ये इंसान दिखा दिया आपको कि आप इसके लायक नहीं हो, इसके साथ बिजनेस करने के लायक नहीं हो, आप इसका रिलेशनशिप में लायक नहीं हो, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास 10 एंड 20 नंबर का कार्ड से जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड तो कहते हैं कि आप जो डिजर्व करते थे ना इस इंसान से, चाहे बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, देखो एक बार क्या होता है, रिलेशनशिप में रहना तो आप डिजर्व करते हो उसका प्यार, समय, है ना, उसका पैम्पर। तो इसने आपको कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी ऐसा नहीं दिया, सिर्फ इसने लिया ही लिया है आपसे, और दिया कुछ भी नहीं। और जब देने की बारी आई, ये पूरी तरह से आपको ठुकरा दिया, आपको धोखा दे दिया, इसने आपका विश्वासघात किया, और पूरी तरह से विश्वास तोड़ के, और आपने भी इसको अंधाधुन भरोसा किया था, उस अंधाधुन भरोसा आपका तोड़ के इस इंसान ने किसी और को दे दिया। जो आप डिजर्व करते थे ना, आपका समय, प्यार, जो भी था ना, इस इंसान ने किसी तीसरे को दे दिया, ठीक है ना। और आपको इसने धोखा दे दिया, इतना बड़ा गहरा धोखा दे दिया कि आप सदमे में आ गए थे, ठीक है ना। आपके हालत तो पूरी तरह से इसने लूट लिया था, इसने जीते जी आपको जिंदा जला दिया था, मार दिया था, ठीक है ना। आप ऊपर वाले पे गिड़गिड़ाते रहे, इस इंसान को गिड़गिड़ाते रहे कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। चाहे कैसा भी हो, आपने बहुत कोशिश की, मनाने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान माना नहीं। वो कहते हैं कि जाने वाले को सिर्फ बहाना की ज़रूरत है, और ठहरने वाले को सिर्फ एक क्या, वो भरोसे की, है ना। तो इसको पूरी तरह से, और ये भी दिख रहा है कि ये जब जा रहा था ना ये भाई साहब बहन जी आपको धोखा देके, तो अब ये आपने जो इसको 6 साल प्यार दिया, इतना लंबा वक्त तक आपने इसका साथ दिया, है ना, आपने इसका गरीबी, अच्छाई, बुराई, कम ज़्यादा हर चीज़ में साथ दिया, वो सब इसने बिल्कुल भी नहीं देखा। एक आपसे गलती क्या हो गई, उस गलती को लेकर इसने साल भर का जो आपका इतना सारा प्यार था, इतना आपने किया इसके लिए, वो सब कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि इसको तो जाना था ना। आपको धोखा देना था, इसको तो एक बहाने की ज़रूरत थी, तो इसको अच्छा खासा बहाना मिल गया, और ये इंसान ने पूरी तरह से आपकी लाइफ में तबाही करके, ये इंसान शोर मचाते हुए, ये भी नहीं कि ये चुपचाप चले गया धोखा देके, ये नहीं, पूरा शोर मचा के आपको गांव के आगे, समाज के आगे बदनाम करके ये इंसान गया है, ठीक है ना। इतना आराम से नहीं गया ये इंसान आपको धोखा देके। और ऐसा भी, ये इंसान एक ऐसा है, इसका चट भी इसका, पट भी इसका, मतलब धोखा तो ये देना चाहता था, आपको छोड़ना चाहता था, आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुनना चाहता था, लेकिन इसको ना, उसमें इसको, ये आप इसको धोखेबाज ठहराओ, आप इसको धोखेबाज बोलो, ये इसको बर्दाश्त नहीं था। तो इसने ऐसा माइंड गेम खेला, ऐसा इसने प्लान किया, पॉलिटिक्स किया कि ये लाठी, सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे, मतलब आपने, आपका रिश्ता भी टूट जाए, और आपको सारा ब्लेम आप में भी आ जाए, आप ही धोखेबाज हो, आप ही ऐसा किए हो, आप ही वैसा थे, इसलिए इसने धोखा देना पड़ा। अगर आप अच्छा होते तो आपको छोड़ के नहीं जाता, किसी तीसरे के पास की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से आपको पूरी तरह से माइंड गेम खेल के इसने किया है, और आप रोते रहे, बिलखते रहे, घुटनों के बल पे आके दरगाह में, मस्जिद में, मंदिर में अपने माथा टेकते रहे, ठीक है ना,
कि जस्टिस दे दो, न्याय दे दो, मेरे साथ इंसाफ कर दो, नाइंसाफ़ी हो गया है, आप बिलखते रहे, लेकिन आपका पार्टनर इतना खुदगर्ज, मतलबी और इतना सेल्फिश किस्म के, घिरा हुआ नीच किस्म के इंसान है कि इस इंसान ने आपका एक भी इंसानियत के नाते भी इसने एक बार नहीं सुना और आपको नाले में, आपको खाई में ढकेल के ये इंसान चले गया। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आया ही था आपको लूटने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके साथ टाइम पास करने के लिए। इसको लगता था कि जब तक इसकी जिंदगी, मतलब जब तक ये इधर है, या तो इसकी शादी की उम्र नहीं होता, तब तो ये आपके साथ आराम से, मतलब थोड़ा मतलब टाइम पास कर लेंगे, आपसे जो प्रॉफिट मिलता है, पैसे उसे वो सब ले लेंगे, ठीक है ना, जब तक प्रॉफिट है। और जब इसकी बारी आएगी, कोई आपसे बेटर इंसान मिल जाएगा, तो ये इंसान चले जाएगा। इसको पहले से ये इंसान यही माइंडसेट लेके आया था ये इंसान, और आपको धोखा दे रहा था। और जब इसका पूरा हो गया, आपके बदले कोई तीसरा इंसान मिल गया, आपका बराबरी का, आपके जैसा, तो इस इंसान ने तुरंत ही आपको बता दिया है। और बहाना भी इसने ऐसा दिया होगा कि इसका फैमिली मेंबर नहीं चाहता है, ये इसके दोस्त आपके अगेंस्ट है, इसका भाई बहन आपके अगेंस्ट है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। गाइस, इसने ऐसा बहाना दिया कि आपको बहाने को सुनकर भी आपको दिल तरस जाता है, तड़प जाता है, आपको रोना आता है कि अगर जाना ही था तो सच सच बता के जाते हैं ना, क्यों इस तरह से बहाना दे के जा रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स। तो गाइस, इस इंसान ने आपको धोखा देके आपका होली, दिवाली, पूजा, जो भी आपका गणपति है, सब कुछ इसने बिगाड़ा है। आपका दिवाली भी इसने खराब किया, होली भी खराब किया, न्यू ईयर भी खराब किया। मतलब जब भी त्यौहार आता था ना, आपको ये बर्बादी देता था। और त्यौहार में लोग खुशियां मनाते, ये इंसान आपको त्यौहार में ही दुखी करता था, आपके साथ दुखी करता था, आपके साथ बदतमीजी करके, आपको इग्नोर करके, आपको धोखा दे के किसी और तीसरे के साथ मस्तियाँ करते थे, मस्ती करते थे, मजाक करते थे, अय्याशी करता था। बहुत अय्याश खोर इंसान है ये इंसान। इसको एक से पेट नहीं भरने वाला इंसान, दो चार रिलेशनशिप तो चाहिए इसको। ये इंसान हर जगह में आशिक बैठाने वाला इंसान है। थ्री ऑफ कप्स। ये इंसान ने आपके साथ भी बहुत फ्लर्ट किया, और ऐसा फ्लर्ट किया कि आपको एक पल भी नहीं लगा कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। इसके आपके अलावा भी कई सारे रिलेशनशिप है, इसका कोचिंग सेंटर में रिलेशनशिप है, इसका घर के आगे रिलेशनशिप है, हर जगह में है। इसने कभी आपको भनक भी नहीं करा, और आप इसके खूबसूरती में, इसकी बातों में, इसकी बिहेवियर में आप लट्टू हो गए थे। आपको लगा था कि ये इंसान सिर्फ आप ही से प्यार करता है। तो गाइस, एक बात याद रख लेना, इस धरती में कोई ऐसी लड़की नहीं है, या तो कोई ऐसा लड़का नहीं जो एक ही लड़की से प्यार करे, या तो कोई ऐसी लड़की नहीं दुनिया में जो एक ही लड़का से प्यार करे। अगर आपको भ्रम है ना, तो ये भ्रम तोड़ दीजिए, ठीक है ना। कोई दुनिया में है ही नहीं, ठीक है ना, मैं मानता ही नहीं और ना ही मानने वाला। आप दिखा भी नहीं सकते हो, प्रूव भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। दुनिया में कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो एक ही लड़का से प्यार करे। ओके, तो गाइस, थ्री ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ये इंसान आपको ठुकरा के, आपको धोखा दे के, आपका होली, दिवाली, गणपति सब आपको घर पे बिठा के, आंसुओं के साथ, ये लोगों के साथ बाहों पे बाहें डाल के डांस करता रहा, मस्ती करता रहा, अय्याशी करता है। कभी भी इसने आपके बारे में नहीं सोचा कि आप कैसे जी रहे हो, आप क्या त्योहारों में खुश हो। आप ना हर त्योहार में इसने आपको सिर्फ आंखों में आंसू ही दिए। आपको लगता था कि ये त्योहार आएगा तो ये इंसान खुशियां देंगे, लेकिन नहीं, आपकी गलतफहमी थी। जब भी त्योहार आता, कुछ भी आता, ये इंसान आपके आंखों में आंसू भरता था। ये इंसान के चलते ना, आपकी घुट घुट के आपने जिया है ना, ऐसी जिंदगी जिया है कि आपको लगने लगा कि आपको ना दुख के लिए ही भेजा गया है, ऐसा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, सन का कार्ड है। तो गाइस, सन का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने, भाई साहब ने, अपना भोलेपन का, चेहरे का, मासूमियत का फायदा उठाया। इसने अपने भोलेपन, चेहरा, मासूमियत दिखा दिखा के इसने आपको ऐसा कुरोटा है, ऐसा आपको दिल जलाया है, ऐसा आपको तड़पाया है ना कि क्या ही बोले। ये तो आप ही जानते हो, किसी और का दुख, किसी और का दिल का दर्द ना कोई जान नहीं सकता, ठीक है ना, ये तो बात है। और ये भी इंसान, द सन का कार्ड, इसको पता था कि आप बहुत ही एक मासूम इंसान हो, इनोसेंट इंसान हो, बहुत ही भोले भाला, सीधा साधा इंसान हो, साफ बात करने वाला इंसान हो, और आपके दिल के लिए किसी छल कपट वाला है ही नहीं। तो इस इंसान ने आपका अच्छा खासा फायदा उठाया, आपका इमोशन का। इसने कितना बार अपने हरकतों से इसने आपका दिल तोड़ा ना कि मत पूछो। इसने ना आपका दिल तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर मैं बोलूँ ना, इसने बेपनाह आपका दिल तोड़ा है, तो भी गलत नहीं होगा। इस भाई साहब ने, बहन जी ने ऐसा किया है।
इसने जब भी आपका दिल तोड़ता तो ये ब्लेम भी आप ही को देता, आप ही पागल हो, आप ही बच्चे जैसा हरकतें करो, आप ही जैसा उल्टा सीधा सोच रहे हो। अरे भाई, सोचने की मजबूर कौन कर रहा है? आ कहाँ रहा है सोच? तो ये इंसान सोच पैदा कर देता था, आपको सोचने में मजबूर कर देता था। जब आप शक करने लगते थे, डाउट करने लगते थे, तब ये इंसान आप पे ब्लेम करता था, ठीक है ना, कि आप शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, यह सब गलत है आपका, आप गलत सोच के इंसान हो। लेकिन आपको यह सब करने की मजबूर कौन रहा था? यही कर रहा था, लेकिन इसको अपनी गलती कभी नहीं दिखाई दी। ये इंसान, एक तो हो सकता है ये टीनेजर्स भी हो, ये छोटा भी हो सकता है आपसे, ठीक है ना, इसने अपने छोटेपन का भी बहुत फायदा उठाया। इसने अपने आप को छोटा छोटा समझा के आपके साथ ना, मैं तो आपसे छोटी हूँ, मैं तो आपसे छोटा हूँ, ऐसा बोल बोल के ना इसने इतनी गलतियां कर दी ना कि माफ़ी के तो लायक बिल्कुल नहीं है ये इंसान, और ना ही आप इसको माफ़ करना चाहते हो। आपने इसको अपने बच्चे से प्यार किया यार, बच्चे जैसा आपने, चाहे ये भाई हो आपका, या तो कोई भी रिलेशनशिप आप देख रहे हो जिसके लिए आप देखने आए हो, इसने आपका बहुत बहुत मतलब आपके साथ गलत किया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ने आपको ना अपना पतापन जता के इसने आपको दिल दुखाया, आपका हार्ट ब्रेक किया, धोखा दिया, ठीक है ना। एक तरह से अगर बोला जाए ना तो इसने खारी खोटी सीधा सीधी बात है कि इसने आप पाप किया, क्योंकि किसी भी इंसान के दिल में ना प्यार जगा के, अपनापन जगा के उसको धोखा देना, ये पाप ही है एक, जो इस इंसान ने किया। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसने तो पहले आपको अपनापन जताया, अपना जैसा बनाया, पूरी तरह से अपने प्यार में, बातों में हर तरफ से कब्जा कर लिया, और जब आप इसके पे लट्टू हो गए, आप फिदा हो गए, हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स अपने घर वालों को भी बोल दिए होंगे कि मैं शादी करूंगा तो इसी इंसान से करूंगा, नहीं तो कुआरा बैठ जाऊंगा, कभी नहीं करूंगा, इस तरह से आपने इतना तक मतलब डिसाइड कर लिया। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? इस इंसान ने आपसे ज़्यादा बेटर इंसान मिलने के चलते, अच्छा खासा खूबसूरत इंसान मिलने के चलते, बैंक बैलेंस रहने के चलते, उसका स्टेटस देख के इस भाई साहब बहन जी ने आपको धोखा दिया, और साफ शब्दों में आपको कह दिया कि इसकी फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे, आप लोगों को तो एज गैप है, आप लोगों को तो ये डिफरेंसेस है, वो डिफरेंस है, कल्चर इशू है, हमारा फैमिली नहीं मानेंगे, हमारा जॉइंट फैमिली है, किसी में भी लव मैरिज नहीं हुआ था। मतलब छोड़ने के टाइम पे इतने सारे इसके बहाना कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए? तो इसका यही बहाना कोई आया नहीं, इसने बनाया है अपने से, ठीक है ना। इसको पूहो अच्छी तरह से पता था ये इंसान को, ठीक है ना, कि ये इंसान आपको सिर्फ आपको पैसे से लालच है, इसका बस आपको खूबसूरती से लालच है, कोई आत्मा उत्मा का प्यार नहीं है। इसने जो प्यार किया आपको देख के, आपके पैसे से, आपके खूबसूरती से प्यार किया, बाकी इसको रूह से या तो अंतर आत्मा से इसने कभी आपके साथ दिया ही नहीं, सिर्फ जता रहा था। अगर ये जताता नहीं है, सच में ये इंसान रूह अंतर आत्मा से इंसान आपको प्यार करता, दोस्ती मानता, तो ये इंसान आपको ऐसा होता ही नहीं, और आपको ये कर्मा रीडिंग देखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने पाप किया है आपके साथ, और ऐसी सीधी सीधी साफ शब्दों में पाप ही कहा जाते हैं। ये इंसान ने आपको अपनापन जता के, आपके दिल में प्यार जगा के इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में ये इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स, इस टाइम पे इसके पास ऑफर आए हैं। हो सकता है कि इसको कोई प्रपोज कर रहे हैं, या तो कोई ऑफर ने इसने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे ये नया शुरुआत कर लिया हो किसी और से रिलेशनशिप में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट कर है 10 ऑफ कप्स। तो गाइस, ये इंसान फैमिली बनाने जा रहा है, शादी करने जा रहा है, ये बहुत, ठीक है ना, और किसी के साथ इसने रिलेशनशिप जोड़ के अभी इस टाइम पे बैठा है, ठीक है ना। हो सकता है वो फैमिली मेंबर की तरफ से हो, या तो रिलेटिव से हो, या तो पूरी तरह से किसी बाहरी लोगों से भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 नंबर का। तो गाइस, ये इंसान बहुत ऐसा इंसान है, ये इंसान, ये धुरंधर इंसान है कि किसी का बुरा होता है, किसी का रोता हुआ, किसी का बिलकता हुआ, इसको बहुत खुशी होती है। इस टाइम पे भी इसका हरकतें चेंज नहीं हुई, इस टाइम पे भी यही यही है। लोगों को दुख देख के, लोगों का रोना धोना देख के ये बहुत इंसान खुश होता है। इस टाइम पे भी यही चल रहा है, और इसके आगे लंगड़ा लुंगड़ा कोई देख जाए ना, तो ये भाई साहब बहन जी उसको देख के हंसने लगता है, देखो लंगड़ा जा रहा है, लुंगड़ा जा रहा है, टकला जा रहा है, ये सब मतलब कमेंट, दूसरे को बुरा कमेंट करके ना इसको बहुत मजा आता है, ठीक है ना। ऐसा। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस, इस इंसान ने काफी सारे लोगों को नींद उड़ा के रखा है, काफी सारे लोगों को इसने धोखा दे के रखा है, काफी सारे लोगों के साथ इसने गलत करके रखा है। बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे ऐसा लड़का लड़की होंगे जो इसका ना, इसके लाइफ में जो इसको ना कोसते होंगे, इसको बददुआएं देते होंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लगता है कि ये जो कर रहा है ना अच्छा कर रहा है, ये अपने लिए जी रहा है तो क्या बुराई है, इसने अपने लिए अच्छा सोचा है तो क्या ही बुराई है, ठीक है ना। इसने किसी को धोखा दे के अपने लिए एक रिच लड़का चुन लिया तो
क्या बुरा है, ये अच्छा से रहेगा तो इसमें क्या बुरा है, क्या खोटा है भाई, क्यों लोगों का जल रही है, जा तो ये रहे है ना, इसके अच्छा हो जाए। तो इस तरह से इसकी सोच है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि इसकी वजह से जो जिंदगी जुड़ी हुई उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। मतलब कहने की मतलब मतलब लोगों का ना पैंट तक फट जाए, ठीक है ना, चड्डी तक फट जाए, लेकिन इसके एक पैंट में खरोच तक भी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट कार्ड एक क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस ये इंसान बहुत जिद्दी है, अकड़ू है और बहुत ही घमंडी है। इसको अपने खूबसूरती में घमंड है, इसको अपने सेक्सी फिगर में घमंड है, इसको अपने बेहतर चीज़ों में घमंड है। इसको लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है, जिसको भी उंगली कर देंगे वही इसके साथ शादी कर लेंगे, या तो वही इंसान खड़ा हो जाएगा इसको शादी करने के लिए। इसके ऑप्शन में, चॉइसेस में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग तो इसके पीछे भौरे की तरह पड़ा हुआ है। इसको ऐसा गरूर है, घमंड है इसको अपनी चीज़ों पर, ठीक है ना। और इस टाइम पे भी इतना घमंड हो गया इस इंसान को कि ये इंसान आपा से ही बाहर हो गया, इतना घमंडी हो गया ये इंसान, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा घमंडी बन के बैठा हुआ है ये भाई साहब बहन जी इस टाइम पे। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड कि इसको ना ऊपर वाले के या तो कर्मा है इस भी है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस करते जाओ, अच्छा हो बुरा हो बस इसका अच्छा होना चाहिए। ये इंसान ना अपने सक्सेस के लिए, अपने गोल के लिए, अपनी खुशी के लिए लोगों को लाशों के ऊपर से गुजर जाएगा ये इंसान। इस टाइम पे भी यही सोच है, कोई भगवान वगवान नहीं होता है, हमें जो कर रहा अच्छा कर रहा हो, इस तरह से किसी को गलत करके, किसी का पैसे छीन के, किसी के साथ धोखा दे के ये इंसान खुश है, लोगों को खुश होकर दिखाता है और इसको लगता है कि अभी भी सब कुछ सही है, ये जो कर रहा है सही कर रहा है। इसको अपनी गलती का बिल्कुल भी रत्ती भर भी एहसास नहीं है इस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान नए नए दोस्त बनाना, नए नए, और लोग दोस्ती भी ऐसा बनाता है, लोगों को भी ऐसा अपनाता है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास कुछ हो, ठीक है ना, देने के लिए। मतलब से दोस्ती बनाता है, मतलब से रिलेशनशिप बनाता है, मतलब से प्यार करते हैं उसका। अगर इसको प्यार भी करना है ना तो उसका बैकग्राउंड देख लेता है, पैसा तो है ना, बाइक वगैरह तो है ना, गाड़ी वगैरह है ना, खूबसूरत तो है ना, तो सब कुछ देख के ये प्यार करता है। ये इंसान प्यार नहीं, ये सौदा करता है लोगों के साथ, ठीक है ना। साफ शब्दों में किया जाए तो ये सौदा करता है, कोई कौन सा बंदा अच्छा है, वो ये अच्छा लग रहा है, इससे प्यार करेंगे, तो इस तरह से ये सौदा करता है। और सौदा करते करते इसने बहुत सारे लोगों के साथ डील करके रखा है। इसके लाइफ में रिलेशनशिप एक दो नहीं, बहुत सारे रिलेशनशिप है, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों को इसने कमिटमेंट भी दे के रखा, हाँ तेरे साथ ही शादी करेंगे, तेरे साथ ही तो बहुत सारे लोगों को इसने ऐसे झूठे मूठे प्रॉमिस करके रखे हैं, वादे करके रखे हैं, जबकि ये निभाता नहीं है, ठीक है ना। बस इसको भी पता है कि मैं निभाओ या ना निभाओ ये मेरी मर्जी है ना। वादा करने में क्या है, पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ले लो, इस तरह से। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स। ये इंसान अय्याश खोर है, बहुत ही फ्रीडम लवर है ये इंसान। इसको कोई रोक टोक कर दे इसको बिल्कुल परवाह नहीं। इसको कोई छोटे कपड़े पहन रहे कोई रोक टोक कर दे तो उसका मोती आ जाए, ठीक है ना। अगर ये किसी के साथ गुलछड़ियाँ मना रहा है, कोई इसको टोक दे, इसको पूरी तरह से इसका हाई लेवल और पारा गर्म हो जाती है। ये इंसान बहुत ही मतलबी, सेल्फिश और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है। ये किसी के बारे में नहीं सोचता, ये अपने फैमिली के बारे में भी नहीं सोचता, ठीक है ना। अगर इसके खुशियों के बीच में इसका फैमिली मेंबर आ जाए, इसके लिए अच्छा बातें कहे ना, तो इसको भी परेशान होता है ये इंसान। थ्री ऑफ कप्स, ये जहाँ पे टाइम पास मिल रहा है, जहाँ पे मस्ती कर रहा है, जहाँ पे डांस चालू है ना, वहाँ पे ही जाता है, ठीक है ना। ये इंसान जहाँ पे दुख हो, सैडनेस हो, वहाँ पे बिल्कुल भी ये झाँक कर भी नहीं देखता। ये इंसान को सिर्फ मस्ती चाहिए, मज़ा चाहिए, ठीक है ना। चाहे फिजिकल लेवल में हो, पैसे के हो, जो भी है, इसको सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं दिखता है और बाकी कुछ नहीं दिखता। ये इंसान अगर किसी के साथ शादी भी करेगा ना, अपने फिजिकल नीड के चलते, अपने हवस पूरा करने के लिए ये इंसान शादी करेगा, चाहे लड़की हो लड़का हो, ठीक है ना। इसको लगता है कि शादी भी एक हवस पूरा करने के लिए ही है, इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। थ्री ऑफ कप्स, ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप बना के रखना है, मतलब कि ये इंसान ना एक ऐसा इंसान है ना, इसका इंसानियत के नाते ही एक खोट है ये इंसान, ठीक है ना। इसमें कोई इंसानियत नहीं है, इसमें कोई दिल और प्यार वार वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सन का कार्ड। तो गाइस इस टाइम पे ये इंसान सबको धोखा दे रहा है, ये अपने आप को भी धोखा दे रहा है, ठीक है ना। ये सबसे पहली बात तो यूनिवर्स को धोखा रहा है, ऊपर वाले को धोखा दे रहा है ये इंसान, ठीक है ना। ये किसी का सुनना नहीं चाहता है, किसी का समझना नहीं चाहता, अपने मन का करना चाहता हो, और इस टाइम पे भी ये अपने मन का ही कर रहा है। कोई इससे बुरा हो जाए, कोई इससे नाराज हो जाए, इसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और कोई इसको अगर रोक टोक कर दे, चाहे पहनने में, खाने में, किसी भी चीज़ में, तो ये इंसान उससे दूरियां बना लेता है, नौटंकी करने लगता है, और ये अपने आप को बहुत ही सीधा, साफ एवं दूध का धुला हुआ इंसान मानता है। इसको लगता
लगता है इसने कोई गलती नहीं की है, ना ही ये करेंगे, ठीक है ना, ये तो लोग ही हैं जो इससे जल रहे हैं, इसको भला बुरा कह रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। नेक्स्ट है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान टेन ऑफ पेंटिकल्स बोले तो ये मतलबी हैं और साथ में ये गोल्ड डिगर भी है। ये सिर्फ पैसे को देखते हैं, बस पैसे ही सब कुछ है, ठीक है ना। टेन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे भी ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अपने फैमिली मेंबर के साथ भी अगर है ना तो ये सिर्फ पैसे के लिए है, और ये भी दिख रहा है कि इसका किसी के साथ बनता नहीं है गोल्ड डिगर। और देखो गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता, अपने फैमिली मेंबर का नहीं होता, वो आपका क्या होगा, ठीक है ना। तो ये गोल्ड डिगर है, इसको सिर्फ पैसे ही सोचता है और पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर ये किसी के साथ शादी किया है, रिलेशनशिप में है, कुछ भी है, तो फायदे के लिए है, पैसे के लिए है, या सब चीज़ों के लिए है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में इस इंसान का क्या होने वाला। तो सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में ऐसा कह रहा है कि ये इंसान ना जो भी चीज़ चाहता था ना, जो भी ये ऑफर आता था ना, तो वो इंसान क्या एक्सेप्ट कर लेता था। फ्यूचर में क्या होगा, बहुत सारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये इंसान पागल हो जाएगा, और उसके बाद इसका जो ट्रस्ट है, इसका जो विश्वास जो ये लोगों को कराता था अपने बातों से चीज़ों से, उसका विश्वास सब लोगों से उठ जाएगा। लोग इसको बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, इसको मदद नहीं करेंगे, लोग इसको ना ठुकरा देंगे, ठीक है ना, कि नहीं चाहिए भाई, तुम चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, तुम्हारा कैरेक्टर लेस है। और एक बार कैरेक्टर लेस तो गाइस आपको पता है, एक बार अगर खूबसूरती ना आपको जिंदगी भर मतलब देखो क्या होगा कि अगर इंसान खूबसूरत नहीं है, ठीक है ना, तो भी अगर उसका कैरेक्टर अच्छा है तो भी आपको जिंदगी भर खुश रख सकता है, वो इंसान आपको संभाल सकता है। लेकिन चाहे कितना भी खूबसूरत लड़की क्यों ना हो, अगर उसका कैरेक्टर लूज हो तो आपको 2 महीना भी नहीं संभाल पाओगे आप, ठीक है ना, 2 साल तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा ही इसको कोई नहीं संभालने वाला, इसको खूबसूरती में भी इसको ठुकरा देगा। तू चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, तेरे जैसी कैरेक्टरलेस लड़की नहीं चाहिए, ठीक है ना, तेरा ऑफर हमें कोई मंजूर नहीं, इसको इसका ऑफर ठुकरा दिया जाएगा। नेक्स्ट है टेन ऑफ कप्स। ये फैमिली के लिए तरसेंगे, और फैमिली तो रहेगा इसका, लेकिन जो भी रहेगा वो मतलब के लिए रहेगा, ठीक है ना। जिसका फिजिकली नीड्स पूरा हो गया वो होगा, या तो कोई इससे कोई फायदा हो रहा होगा, वही सब होंगे इसके साथ। बाकी इसका दिल से चाहने वाला कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना, सच्चा प्यार इसको नसीब नहीं है। नेक्स्ट है फोर ऑफ सॉर्ट्स। तो गाय ये इंसान ना फ्यूचर में इसको एक ऐसी बीमारी पकड़ने वाला है ना, ये कहीं भी चले जाए, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाए, लेकिन इसको ना वो उस बीमारी का इलाज ही नहीं मिलेगा, ना ही उसको डॉक्टर मिलेगा। ऐसे बीमारी में पड़ने वाला है ये इंसान। फोर ऑफ सोर्ड, इसका सब कुछ बर्बाद होने वाला है, लूट जाने वाला है ये इंसान। 4 महीने में देखना इसकी हालत कैसे होने वाला है। इसका गिर गिर के रोएगा, एक खून के आंसू रोएगा, इसको मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ये इंसान बहुत ज़्यादा, ये जहाँ पे थूकेगा ना वहीं चाटना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। इतनी गंदी बुरी हालत होने वाली है इस इंसान का। इसका मुसीबत ना इसका ऊपर टूट पड़ने वाली, और ऐसी मुसीबत का पहाड़ टूटने पड़ने वाले ना, जैसे पूरी तरह से हिमाचल पहाड़ इसके ऊपर पड़ने वाली है, ठीक है ना। बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा, ये समाज में इसका कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठ जाएगा। ये घर से निकलते समय भी एक एक कदम फूक फूक के निकालेगा, ये लड़की लड़का जो भी है, देख रहे हो आप, ठीक है ना। ये बर्बाद हो जाएगा, और इसको ना लोगों के जो इसने परेशान किया था, लोगों का जो दुख था ना, वो दुख इसको याद आएगा कि किस तरह से इसने इंसल्ट किया था। वो कहते हैं ना कि कभी भी किसी का दुख में, किसी का परेशानी में हंसना नहीं चाहिए, मज़ा नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला हमें वही देता है जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसको जो लोगों का दुख देख के खुशी मिलती थी ना, लोगों को बर्बाद करके जिन गरीब लोगों का इसने बद्दुआ लिया है ना, सब कुछ लगने वाली है। और इसको यकीन भी हो जाएगा 4-5 महीने में कि इसको जो हालत बुरी हुई है ना, ये हालत बुरी होने का कारण सिर्फ अकेला यही इंसान है, क्योंकि इसका ही कर्मा है जो लौट के आया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स। इसका रातों का नींद उड़ने वाला है, इसका फैसला, ऐसा एक फैसला डिसीजन इसका गलत पड़ने वाला है आने वाला टाइम पे, 9 महीने 9 हफ्ते में, जिसका इसका बैंड बजा के रख देगा, ठीक है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स, इसका रातों का नींद तो उड़ने वाली है, साथ में दिन का चैन और सुकून भी खोने वाला है। ये डिप्रेशन में आ जाएगा, इसको पूरी तरह से हेल्थ इशू आ जाएगा, ठीक है ना, और इसका तो एंजाइटी आ जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे क्वीन ऑफ वान। तो गाइस ये फ्यूचर में ना ऐसे मुंह ताकता रह जाएगा, और ये अपने ये इंसान में एक इंसान के साथ रह जाएगा। वो कौन है पता है? इसका साया और इसका गुरूर, इसका अहंकार के साथ ये रह जाएगा। वो कहते हैं ना, जो इंसान समझदारी से रिश्ता निभाता है ना, वो फैमिली के साथ घूमते हैं, और जो इंसान अहंकार में, ईगो में आके रिश्ते तोड़ के जाते हैं ना, वो इंसान हमेशा कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हैं। तो ये इंसान की ज़िंदगी में अकेलापन रह जाएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहेगा। जब इसका उम्र 30 से 35 या तो 50 तक आएगा ना, तब 30 उम्र से मान के चलो, 30 जब तक इस 30 हो जाएगा ना ये लड़का लड़की, तब से 30 उम्र से ना ये पूरी तरह से अकेला ही रहेगा जाएगा ये इंसान में।
ये कुछ नहीं कर पाएगा अपने लाइफ में, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, और फ्यूचर में इसका खूबसूरती ढल जाएगी, इसका जवानी ढल जाएगी, तो इसको कोई नहीं पूछने वाला। वो कहते हैं ना कि कोई भी औरत लड़की जो सच्चे मर्द को छोड़ के ठुकरा के जाता है ना, उसका हाल क्या होता है, वो गली गली जाके भटक भटक के ना 2 कौड़ी के भाव में बिक जाती है। तो ये भी लड़की औरत 2 कौड़ी के भाव में बिक जाएगा, इसको कोई नहीं पूछने वाला। और जो भी आएगा ना, इसको 10 मिनट का मतलब इसको तसल्ली देगा, 10 मिनट का अय्याशी लेगा, इससे जो भी मतलब का रिश्ता निभाएगा। और जैसे अब सामने वाले को ये कहला मुझसे शादी कर लो, तो इसको सुना देगा, डियर शादी उदी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ तू चाहती है तो मैं तेरे साथ पूरी तरह से बिस्तर गर्म कर सकता हूँ, इस तरह से इसको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं ना कि 10 मिनट का जिम्मेदारी ना हर कोई उठा लेता है, लेकिन जिंदगी भर का जिम्मेदारी ना सिर्फ पति या तो पत्नी ही उठा सकता है, बाकी और दुनिया में कोई ऐसा इंसान ही नहीं जो आपको जिंदगी भर का जिम्मेदारी उठा ले। लेकिन इसको कौन समझाए, इस लड़की को, औरत को? इसने तो आपको इसको सिर्फ एक ही चीज दिखता है, इसके घमंड, अकड़, इसकी खूबसूरती, ये सब किसमें कमी ना आ जाए। इसने बहुत इंसल्ट किया और इसको भी इंसल्ट का सामना करना है फ्यूचर में। नेक्स्ट है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड तो क्या, ये जो हो रहा है ना, इसके लाइफ में जो दुख आएगी, परेशानी आएगी, इसकी जो बर्बादी आएगी ना, वो आपसे नहीं आएगी, वो आपसे नहीं आएगी, इसका खुद का कर्मा है जो इसने क्रिएट किया है। गाइस एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप दुआ दो या बद्दुआ दो, सामने वाले को कुछ नहीं लगने वाला, सामने वाले को कुछ नहीं लगेगा, ना दुआ लगेगा ना बद्दुआ लगेगा, तो वही जो सामने वाला किया होगा। क्योंकि इंसान एक बार मनमानी करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन किए हुए मनमानी को भुगतने में उस पर मनमानी नहीं कर सकता, इसको भुगतना है ही। आप चाहे कितना भी दुआ करो कि ये ना भुगते, इसको अच्छा ही अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा हो जाए, तो कितना भी दुआ कर दो ना होने वाला भैया बहना। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि ऊपर वाले का लाठी इसके ऊपर पड़ने ही वाली है, और ऐसे लाठी डंडे पड़ेंगे ना इसको कि इसका बाप, नानी, दादा सब इसको खानदान याद आने लगेगा। जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि इसका हर एक फैसला गलत हो जाएगा, ये हर एक कोर्ट कचहरी का लफड़े में हार जाएगा। इसकी जिंदगी में ना पूरी तरह से ऐसे गम की बादल, ऐसे घटा अंधेरा काली बादल छाने वाली है ना, ये भाई साहब तड़प जाएंगे, एकदम तड़प जाए। इसका ना एकदम सा ये अपने आप को खत्म करना सोचेंगे, इसको लगे कि बस आप कुछ नहीं बचा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने आप को कोसेगा बहुत, ये इंसान की बर्बादी तो निश्चित लिखा गया है। इसने जितना किया ना, वो कहते हैं ना किसी का गलत नहीं, आप उसका उतना ही गलत कीजिए उस इंसान के साथ या तो उस जानवर के साथ, उतना ही गलत कीजिए जितना आप अपने लिए सह सकते हो। यार अगर आप अपने लिए नहीं सह सकते तो वो आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी को इतना दुख दे दो, किसी इंसान को, किसी जानवर को, है ना। लेकिन इसने दिया है, इस लड़की ने, इस औरत ने, इस जो भी आप देख रहे हो मर्द वगैरह, लेकिन इसको भी दुगना दर्द दुख से झेलना पड़ेगा। इस टाइम पे तो इसको कोई फिक्र नहीं है, इसको लगता है सब अच्छा है, लेकिन इसको आने वाला टाइम पे इसको बताएगा इसकी गलती, इसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। इसकी इतनी खटिया खड़े होने वाली है कि गाइस आप और मैं ना अगर देख लेंगे ना इस इंसान को, तो इसको ना आप भूल जाओगे, इसकी गलतियां भूल जाओगे, माफ कर दोगे इसको। जा यार, इतना गलत तो नहीं होना चाहिए था तेरे साथ जितना गलत हो गया है, ठीक है ना। इतनी गलत हो जाएगा डियर, इतनी गलत। भगवान इसको ऐसे डंडे पड़ने वाले हैं ना ऊपर वाले की तरफ से, ये पूरी तरह से मैंने बोला ना, ये धूल चाटने को इसको पड़ेगा, धूल चाटना पड़ेगा इसको, जहां पे थूकेगा वही थूक चाटना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। इसका घमंड, इसका इको, इसका जो एटीट्यूड था, इसका धन संपत्ति सब लूट जाएगा क्षण भर में ना। ये इंसान ना वो हो जाएगा, करोड़पति से रोडपति हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि कितना भी गलती कर लो, कितना भी पाप कर लो, मंदिर जाना मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपने एक बार मंदिर जाना छोड़ दिया ना तो ऊपर वाला आपसे नाराज हो जाए। और एक बार याद रखना, अगर ऊपर वाले ने मुंह फेर लिया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको बना दे, सवार दे और आपको आगे बढ़ा दे। आप तो जीते जी मर जाओगे डियर, मैं बोल रहा हूँ। और क्या द गाइस, जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि जजमेंट तो हो रहा है इसके ऊपर, और इसको धीरे धीरे याद भी आ रही है चीजें, ठीक है ना। आज रियलाइज से जिसने गुजर रहा है, इसकी जिंदगी तो लूट जाने वाली है डियर, इसका कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं बचेगा। इसने अपने हाथों से ना पूरी तरह से अपनी जिंदगी में ना एकदम मोहर लगा दिया है कि हाँ मैं बर्बाद और खत्म वाला इंसान हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल। जिन लोगों के लिए ये जान छिड़कता था, जिन लोगों के लिए ये काम करता था, जिन लोगों को मदद करता था, वही लोग, और उस टाइम पे इसको लूटा जाएगा, उस टाइम से इससे छीना जाएगा, उस टाइम से इसको, इसका नाम से इसको वंचित करा दिया जाएगा, जिस टाइम पे ये मतलब जिस टाइम पे ये भाई साहब बहन जी ना सक्सेस का आखिरी सीढ़ी होगा, मतलब
आखिरी पड़ाव सक्सेस में। जैसे इसको सक्सेस मिलने के लिए होगी ना, वैसे ही इसका सब सक्सेस छीन लेगा। लोग इसका नाम और फेम जो भी है ना सब छीन लेंगे और इसका क्रेडिट छीन लेंगे, और इसको जो लोगों के लिए इतना मेहनत करता था जिस काम के लिए, वही काम लोग सब इसका छीन लेंगे, और वही लोग छीन लेंगे जिसके लिए ये कर रहा था, जिसके लिए ये जान छिड़क रहा था, ठीक है ना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि एंड मोमेंट में छीना जाएगा इससे, ठीक है ना। और ये इंसान इतना दुख भरी जिंदगी देखेगा ना, और इसको हमेशा यही कोसता रहेगा ये इंसान, मैंने क्यों नहीं पहचाना, मैं तो अपने जिन जिन लोगों के लिए मैंने मदद किया, जिन जिन लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया, वही लोग ने मुझे सब कुछ लूट के चले गया, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप्स। तो गाइस इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस आने वाले, बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले। अगर ये लड़की है तो लड़कों की तो इसका लिस्ट लगने वाले ना, एकदम लाइन लगने वाली है लड़कों का, ठीक है ना। लड़कों का तो कम ही नहीं दिख रहा है। लेकिन बात ऐसी है कि आपको मैं बता दूं, जो औरत अपने पति के साथ झगड़ा उड़ा करके अपने मायके में चली जाते हैं ना रूठ के, पता है उस औरत का क्या होता है? उस औरत का ये होते हैं कि आसपास के जितने भी टपोरी हैं, लड़के हैं, वो सब आके ना सामने वाले को कहते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। इस तरह से सारे मोहल्ले, गली मोहल्ले के लड़का है उस पर डोरा डालते हैं और उसको एकदम चीथड़े उड़ा देते हैं। इस तरह से इसके चीथड़े उड़ने वाले, ये मेरी है, मेरी है बोल के सारे गली मोहल्ले के लड़के इसको, इस औरत को, इस लड़की को, और ऐसा भी दिख रहा है उसमें से किसी एक को चुनेगा, ये लड़की, ये औरत किसी एक को चुनेगा उसमें से, और जिसको चुनेगा ना उससे बहुत ही प्रेम प्रीति करेगा, ये बहुत ही अपना गोलू गोलू करेगा। और गोलू गोलू करने के बाद जब ये शादी की बात आएगा ना, तो सामने वाला कह देगा मैं तेरे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये बोलेगा तू तो ऑलरेडी पति को धोखा दे के आई है, पति को छोड़ के आए, तेरे तो शादी हो गई, ये वो। अरे भैया, जब रिश्ता बना रहे थे, बिस्तर गर्म करने जा रहे थे, तब तो बड़ा वादा कर रहे थे कि शादी करेंगे, ये करेंगे। जब बिस्तर गर्म हो गई, अब जब शादी के बाद आई तो बोल रहे सामने वाला नहीं भैया तुम तो शादीशुदा हो, तुम तो ये है, हमारा फैमिली नहीं मानेगी तुम्हें लेकर, ठीक है ना। इस तरह से इसको सुनना पड़ेगा, और इसको अपने जो किया धारा था ना, जितने मस्तियां कर रहा, अय्याशी कर रहा था ना, वो सारे अय्याशी ना इसको रिग्रेट एनर्जी आएगा। कहने का मतलब है ये है कि ये अगर औरत है या तो लड़की है ना, इसने आपको बताया होगा कि हम लड़की जात, औरत जात को ना मर्द ढूंढना नहीं पड़ता है। हाँ मैं मानता हूँ भाई, औरत जात को मर्द ढूंढना नहीं पड़ता है, मर्द औरतों को ढूंढ के जाती है। लेकिन गाइस एक बात याद रखना, वही मर्द औरतों को ढूंढ के जाती है जो बाजारू औरत और घर की औरत को बराबर समझती है, ठीक है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। वही औरत, वही मर्द औरतों के पीछे जाती है। बाकी आप देख लो, अच्छी मर्द, सच्चे मर्द, ईमानदार मर्द कभी भी औरतों के पीछे नहीं भागते, औरत उनके पीछे भागते हैं, ठीक है ना। तो ये जिंदगी। और ये भी दिख रहा है कि इसको बहुत रिग्रेट हो रहा है। अगर ये लड़की था तो इसको ना बहुत खुशी होती थी कि मेरा 13 बॉयफ्रेंड है, मेरा 36 बॉयफ्रेंड है, मेरा 50 बॉयफ्रेंड है, तो इसको ना खुशी होती थी। लेकिन यही खुशी ना फ्यूचर में जाके इसको रिग्रेट में आएगी कि मैं 13 लोगों के साथ इस्तेमाल हो गई, मैं 10 लोगों के साथ इस्तेमाल हो गई, 10 लोगों ने मेरा इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से इसको रिग्रेट होने वाले। जो इसको खुशी देती थी, अहंकार में इसको बूस्ट करता था, इसको अहंकार और ज्यादा बढ़ाता था, वही अहंकार इसको बूस्ट, वो कहते हैं ना कि एक्चुअल में अहंकार की जीत जीत नहीं होती है गाइस, हार होती है। वही अहंकार इसको हार में तकलीफ हो जाएगा, और ये इंसान जिंदगी भर प्यार के लिए तरसेगा, कोई भी सच्चा साथी मिलेगा ही नहीं। और फ्यूचर में ये भी कह देता हूं कि ये इंसान अगर किसी से दोस्ती रिलेशनशिप भी बनाएगा ना, उसके साथ डिफरेंसेस रहेगा, जिसके कारण ये दिन को भैया और रात को सैया वाला बात हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सन का कार्ड। सन का कार्ड कहता है कि ये इंसान तो एक नंबर का बहुत छलकपट इंसान है। फ्यूचर में ना इसका कोई भी ना, ये जो मासूम चेहरा दिखा दिखा के लोगों को ये बर्बाद करता था ना, ये करना छूट जाएगा, क्योंकि इससे कोई वो होएगा ही नहीं, पटेगा ही नहीं, कोई भी पटेगा ही नहीं। और आसपास का लोग तो कोई इसको भाव ही नहीं देगा, चाहे ये कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी कुछ दिखावा करता हो, इसका सब कुछ ढल जाएगा। और जब इसकी जवानी ढल जाएगी ना, तब इसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई इसको मुड़ के देखने वाला नहीं, ठीक है ना। और इसके अपने लोग भी साथ दे देंगे, और जिसको ये बहुत दिल से चाहेगा, जिसको ये बहुत प्यार करेगा, जिसके लिए तड़पेगा ना, वही चीज इससे दूर हो जाए, चाहे वो सामान हो चाहे इंसान हो, ठीक है ना। और ये इंसान बिलक बिलकते रोता हुआ दिख रहा है। इसको यूनिवर्स एक मौका देगा संवरने के लिए, अपने चीजों को समझने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो मौका भी शायद इसने गवा देगा अपने गुस्से से, अपनी जिद्दी, अपने बचकानी सोच से, ठीक है ना। इसका जिंदगी में कोई भी इसका सपोर्ट नहीं करने वाला, ये अकेला रह जाएगा फ्यूचर में। और इसको लगेगा इसका बचकानी
शैतानी हरकत के चलते, इसको ईगो घमंड के चलते आज ये अकेला हो गया। क्योंकि कोई भी चिड़िया ना जलता हुआ डाली में नहीं बैठना चाहता है। आप क्या बैठोगे कहीं जलता हुआ डाली? अगर आपको चिड़िया बना दे बैठोगे, तो आप खुद नहीं बैठोगे तो हम नहीं बैठेंगे, तो दो लोग कैसे बैठेंगे? तो इसको समझे, ये बहुत कोशिश करेगा अपना कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, अपने नेचर को, गुस्से को ठंडा करने के लिए, लेकिन इस भाई साहब से हो नहीं पाएगा। इसका अगर घमंड इसको पूरा जिंदगी भर के लिए अकेला बैठा रह जाएगा। ये बहुत भटकने वाला है फ्यूचर में, ठीक है ना, अपने रिश्ते के लिए, अपने काम के लिए, जॉब के लिए। लेकिन ये बहुत भटकने के बाद भी उसको वो मन चाहे जॉब नहीं मिला, मन चाहे काम नहीं मिलेगा, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है, और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना फ्यूचर में ना ऐसा है कि बिल्कुल सा ये ना समझ जाएगा। किसी के साथ गलत करने से पहले इसको एक बार ये 10 बार सोचेगा, 10 नहीं 1000 बार सोचेगा ये इंसान। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इसका तो बर्डन, ऐसा बर्डन होने वाली है जिंदगी में, जिस पैसे को लेकर ये गुरूर करता था ना, वही पैसा इसका बर्डन बनने वाली है। अगर इस भाई साहब लड़की ने, अगर इस लड़की ने, देखो, अगर इस लड़की ने पैसे को देखकर, घर संपत्ति देखकर किसी के साथ शादी कर लिया, गवर्नमेंट नौकरी देखकर, तो इस लड़की को आप एक बात मान लेना कि सुबह से लेकर शाम तक ना इसको नाश्ते में तरस खिलाया जाएगा, और इसको दोपहर होते होते धोखा खाएगा ये, और शाम होते होते धक्का खाएगा। ये सब खा के ये जिएगा, और इसको तो सुबह से लेकर शाम तक एक चीज तो मिलेगा ही मिलेगा कंपलसरी, वो है ताने। किससे? इसके ससुराल से। इसको ससुराल वाले इसका ना जीने हराम कर देगा, इसका नोच नोच के खाने वाला है इसको, ठीक है ना। इसको हर वक्त इसकी कमियां गिनाएगा। तू तो चोल से आई है, तेरे पास तो कुछ नहीं था, हम लोग ने तुझे अपनाया, हम लोग ने तुझे ये किया वो क्या, मतलब इसको ऐसा टॉर्चर मिलेगा ना, तो ये बाप बाप बोलेगा। और ये भी दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब इसके पास पैसे तो है, रुतबे तो है, सब कुछ है, लेकिन ये महलों में भी बैठ के रोने वाला है, रोने वाली है ये इंसान, ठीक है ना। महलों में बैठ के आंसू बहाएगा। इसको ऐसा लगेगा कि यार अगर मैं महलों में ही हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी हो, और एक भी देखा जाए इसके पास पैसे भी होंगे बहुत, लेकिन लेकिन बात यहाँ पे खटकती है कि अगर ये बहन जी 1 रुपये भी खर्चा कर ले अपनी मर्जी से, तो महाभारत हो जाती है। इसको 1 रुपये का भी जवाब देना पड़ता है कि इस औरत ने, इस लड़की ने कहाँ पे 1 रुपये इसने खर्च किया है। तो क्या मतलब इतने पैसे जो सोना चांदी के, जब अपने मन से कुछ ना कर पाओ, तो इसको बहुत गिल्टी होने वाला है। अगर ऐसा नहीं है, इसका फैमिली मेंबर ने किसी के साथ रिश्ता जोड़ दिया, तो इसका फैमिली मेंबर ने, समझ लेना कि 10 ऑफ पेंटिकल्स की, इसका फैमिली मेंबर ने किसी अमीर लड़के को ढूंढते ढूंढते ना, इसने ऐसा शख्स के साथ शादी कर देगा इसका, जिसको वो मर्द, वो लड़का जो भी है ना, इसको कार्टून बना के रखेगा, इसको अपना रखेल बना के रखेगा, और इसको हमेशा एक खिलौना बना के रखेगा, ठीक है ना। इसको बहुत पछतावा होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है ना। अपनी फैमिली से भी इसका पूरा नाता टूट जाएगा। ये सच्चा इंसान, सच्चा साथी इसको बिल्कुल भी नसीब होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसको वही पैसा, वही धन संपत्ति इसका सर का दर्द, सर का बोझा बन जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर सच में ऐसी हालत है आपका पार्टनर, इस इंसान, पार्टनर तो नहीं कहूँगा, कभी किसी का पार्टनर ने ऐसा गलत काम नहीं करते हैं, ठीक है। जिस इंसान ने आपके साथ ये सब किया, ठीक है ना, उसके साथ तो चलेगा। आपके लिए क्या गाइडेंस है भोले बाबा की तरफ से? तो आपके लिए गाइडेंस है कि 6 ऑफ वांड, तो आपको 6 ऑफ वांड बता रहा है कि आपको अपने लाइफ में सक्सेस करना है, और सक्सेस इसलिए भी करना है क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप जब सक्सेस हो जाओगे ना, दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी खूबसूरत चीज़ 2 कौड़ी के भाव में आपको मिलेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आप एक बार सक्सेस तो हो जाओ, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की आपको 2 कौड़ी के भाव में मिलेगी, ठीक है ना। खूबसूरत से खूबसूरत लड़का आपको 2 कौड़ी के भाव में मिलेंगे जब आप सक्सेस हो जाओगे। तो भोले बाबा आपको यही बोल रहे हैं, 6 ऑफ वांड, आप अपने लाइफ में सक्सेस में फोकस कीजिए, सक्सेस कीजिए, दैट्स ऑल, यही आपका काम होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस था। लोगों के बातों में आकर देखो, 6 ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि लोगों के बातों में आकर अपने रास्ता मत बदलिए, ठीक है ना। अपने सक्सेस, मतलब आप ना बहाना मत दीजिए, बहाना देने से सक्सेस को नहीं मिलता। जो इंसान बहाना करता है ना, उसका सक्सेस तो कभी नसीब नहीं होता, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है ना। बहाने से सक्सेस नहीं मिलता। बहाना मत दो किसी का, सुनो मत, सुनो सबको, लेकिन करो अपने मन का। तो गाइस अगर आपको ये कर्मा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।